विजया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही दुखों का नाश होता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी तिथि। विजया एकादशी प्रारंभ होगी 23 फरवरी 2025 रविवार दोपहर 1:55 से और इसकी समाप्ति होगी 24 फरवरी 2025 सोमवार दोपहर 1:44 तक। आइए सुनते हैं विजया एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री मुख से माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके श्री मुख से माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली जया एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य सुन मैं भाव विभोर हो गया हूँ। अब मैं फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हूँ। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी पर्व का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत को करने से किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव पुत्र, फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अपने शत्रुओं पर विजय पाने हेतु करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। जब मनुष्य भयंकर शत्रुओं से घिरा हो और उसे अपनी पराजय अपने सम्मुख दिखाई दे रही हो, इस विकट अवस्था में भी जय प्राप्त करने में क्षमता विजया नामक एकादशी व्रत रखती है। जो भी मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से विजया एकादशी का श्रवण या पठन करता है, उसके सारे पापों का नाश सहज रूप से हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई थी। अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक गए और परमपिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे परमपिता, मैं आपसे आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, अतः मेरी इस याचना को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुमने आज बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः बड़े ध्यान से सुनना। त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु के सप्तम अवतार श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार को प्राप्त करके भ्राता लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और व्याकुल होकर माता सीता की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते जब वे मरणासन पक्षीराज जटायु के समक्ष पहुँचे, तब जटायु ने उन्हें सारा वृतांत सुनाकर वह स्वर्ग सिधार गए। जटायु के कथनानुसार दोनों दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने आगे बढ़े। आगे चलते उनकी भेंट पवन पुत्र श्री हनुमान जी से हुई और पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के साथ मित्रता के चलते बाली का वध हुआ।
हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंकापति रावण की नगरी में आ पहुँचे। वहाँ माता सीता के दर्शन प्राप्त कर वापस उनका संदेश लेकर वह श्री प्रभु राम के पास पहुँचे। प्रभु श्री राम ने विलंब न करते हुए लंका पर चढ़ाई की घोषणा कर दी। अपनी विशाल वानर सेना के संग वह विशाल समुद्र तट पर आ गई। समुद्र इतना विशाल था कि उन्हें अब आगे कूच करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। घोर चिंता में डूबे हुए प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण जी से अपनी व्यथा कही, तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, संसार में आपसे कोई बात छुपी नहीं है, फिर भी आप मुझे अपना दास समझ मुझ पर कृपा करते हुए मुझसे इस समस्या का समाधान पूछ रहे हैं। तो सुने, यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में महर्षि वक्लदालभ्य नामक ऋषि निवास करते थे। वह परम तपस्वी और ज्ञानी हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, अतः वे हमारी इस समस्या का समाधान अवश्य ही निकाल सकते हैं। लक्ष्मण जी की बात सुन प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना विलंब किए ऋषि श्री वक्लदालभ्य जी के आश्रम आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि को सादर नमन करते हुए उनके सम्मुख आसन लगाकर बैठ गए। तब ऋषि अपनी साधना में लीन थे। जब वह जागृत अवस्था में आए, तब अपने सम्मुख प्रभु श्री राम को पाते वह हर्षित हो उठे, किंतु प्रभु के मनुष्य अवतार की मर्यादा को जान उन्होंने प्रभु श्री राम से वहां आने का प्रयोजन पूछा। प्रभु श्री राम ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं मेरी भार्या सीता की खोज में निकला हूँ, जिसका छल से अपहरण कर दुष्ट रावण अपनी लंकापुरी ले गया है। मैं वानर राज की वानर सेना के साथ इस विशाल समुद्र के सम्मुख खड़ा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विशाल समुद्र को सेना सहित पार करने का कोई संभव उपाय मुझे कहें। रामचंद्र जी से सारा वृतांत सुन महर्षि बोले, हे राम, इस विशाल समुद्र को लांघना अत्यंत जटिल है, किंतु फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत के माध्यम से ये जटिल कार्य अति सरल रूप से संभव हो सकता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। आप इस एकादशी का व्रत कर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। अब हे राम, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनना। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, ताम्र या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सज्जा और ऊपर जौ रखें और प्रभु श्री नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्वच्छ गंगा जल से स्नान कर बाकी नित्य क्रियाओं को पूर्ण करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, श्रीफल आदि से भगवान का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। उसके पश्चात उस घड़े के सम्मुख बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपना दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उस घड़े के सम्मुख बैठकर भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन अपने नित्य नियम से निवृत्त हो कर उस घड़े को योग्य ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, अगर तुम इस व्रत का अनुष्ठान अपने सेनापतियों सहित करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। प्रभु श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ के कथनानुसार इस व्रत का अनुष्ठान किया और रावण जैसे दुष्ट दैत्य पर अपनी विजय प्राप्त की। अतः हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए करता है, उसे निश्चित रूप से दोनों लोकों पर विजय प्राप्त होती है।
ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा है कि जो भी मनुष्य इस व्रत का पठन या श्रवण करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पूर्ण फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटने और बेचने के लिए भी वह भगवान नाम गुणगान करता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम में आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तौलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि वह ऐसा अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पे आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करने सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसीलिए आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ।
स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगान करता रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सतना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गई। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। आइए सुनते हैं समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कथा, जिसे सुनने मात्र से ही दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ और शील था। सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रोवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी, जहाँ भी, कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गई। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने की व्यवस्था कर दीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया
हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं। यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन आरंभ किया और उस कीर्तन से अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों में खूब आंसू आने लगे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरी संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। इसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूत ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निर्देश करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो, हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाली सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती,
गुरुपत्रिगामी ऐसे लोगों का संसर्गी श्री राजा पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया है। मैं इतना घृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावनी नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्जन और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों में वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गई और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों में पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।